बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आए, इसके बाद से कई राज्यों में मांग उठ रही है कि इस राज्य में भी यानी उनके राज्य में भी जातीय जनगणना होनी चाहिए और ये आंकड़े सार्वजनिक किए जाने चाहिए। इसके पीछे कई राजनीतिक दल अपनी स्ट्रेटेजी देखते हैं, तो कई राजनीतिक दल यह कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम जी हैं। निरुपम सर, बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आए और जो आंकड़े जिस प्रकार के बिहार सरकार चाहती थी लगभग उसी प्रकार के आंकड़े सामने आए। आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बहुत बार आवाज उठ रही थी कि जरूरत नहीं है जातीय जनगणना जारी किया जाए आंकड़ों को। आप क्या सोचते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी और खासकर हमारे ज्येष्ठ नेता जो श्री राहुल गांधी जी हैं, वो एक अरसे से डिमांड कर रहे हैं कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए ताकि पता चले किस समाज की, किस कम्युनिटी की, किस जाति की कितनी आबादी है और उसके हिसाब से उन तक जो हमारी सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ पहुंचा नहीं पहुंचा, वो आज सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से कितना पीछे हैं, इसका एक आकलन मिल सके। इसलिए बिहार राज्य ने जनगणना नहीं कराई है, जनगणना राज्य सरकारें नहीं कराती हैं, वो एक सर्वे है और सर्वे के हिसाब से पता चल गया है कि लगभग 63% के आसपास ओबीसी और सब मिलाकर एससी, एसटी और ओबीसी मिला दिया जाए तो 80% से ज्यादा लोग हैं। क्या उनको जो नीति निर्धारण है बिहार का या केंद्र सरकार का, उसका पूरा लाभ मिल रहा है क्या? यह आने वाले दिनों में इसकी जांच होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उतनी उसको भागीदारी मिलनी चाहिए। तो ऐसे में जातीय जनगणना से एक ब्लूप्रिंट सामने आता है, एक एक्सरे रिपोर्ट आता है सामने और उसके हिसाब से आप उस बीमारी को डायग्नोस करके उसका फिर इलाज करते हैं। तो इसी आधार पर जैसे हमने पूरे देश में मांग की है और मैं ये चाहूंगा कि महाराष्ट्र में भी जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए ताकि पता चले कि महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों में रहने वाला जो ओबीसी समाज है, पिछड़ा वर्ग है, एससी एसटी समाज है, उसकी आखिर कितनी संख्या है और महाराष्ट्र सरकार की जो योजनाएं, उन योजनाओं का उनको सचमुच लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो महाराष्ट्र में जातीय जनगणना हो, और ये आपको क्यों लगता है कि महाराष्ट्र में भी ये जरूरी है और क्यों आप लोग इसके लिए ज्यादा पुश कर रहे हैं और आगे का कदम क्या होगा कांग्रेस का? महाराष्ट्र का जो ग्रामीण क्षेत्र है, सच पूछिए तो बहुत पिछड़ा वर्ग है। यहां पर कुपोषण से लोगों की मौत हो रही है, यहां पर अकाल भयंकर पड़ते हैं और किसानों की आत्महत्या के किस्से की जानकारियां आपके सामने आती रहती हैं। तो खासकर विदर्भ का या उत्तर महाराष्ट्र का और मराठवाड़ा का जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर बड़े पैमाने पर लोग पीछे छूट गए हैं, उनका विकास नहीं हुआ है। और बड़े पैमाने पर आप देख रहे हैं कि धनगर समाज जो है, मराठा समाज, वो आरक्षण की एक बात करता रहता है और उसका एक कैटेगराइजेशन की बात करता रहता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि अब समय आ गया है, महाराष्ट्र सरकार पूरे महाराष्ट्र में एक जातिगत जनगणना कराए, सर्वे कराए और सर्वे के बाद पता चले कौन सा समाज कितनी संख्या में, और उस हिसाब से आने वाले दिनों में सरकारी योजनाओं का निर्माण हो और नीति निर्धारण। सरकारी योजनाओं का नीति निर्धारण हो, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि इसका राजनीतिक लाभ जो जातिगत पार्टियों के आधार पर है, क्षेत्रीय पार्टियों के आधार पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये सर्वे कराया जा रहा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार है। जाति व्यवस्था हमारे देश की सच्चाई है, इसको आप मिटा तो सकते नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा था कि जाति को खत्म कर दो, लेकिन आज तक खत्म हुआ क्या? तो आने वाले दिनों में भी खत्म हो जाएगा। ये 5000 साल पुरानी परंपरा चली आ रही है। तो जाति व्यवस्था है और जाति व्यवस्था में कुछ सवर्ण हैं, कुछ पिछड़े वर्ग हैं, कुछ मजबूत हैं, कुछ कमजोर हैं। तो मजबूत वर्ग हमेशा से, सदियों से कमजोर वर्ग का शोषण करते आ रहा है। लेकिन आज इस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में जब देश का एक संविधान है और संविधान में तरह तरह के प्रावधान है, तब पिछड़ा वर्ग आज भी पद दलित हो, पिछड़ा वर्ग आज भी पीछे रहे, उसका आज भी शोषण हो, मुझे लगता है हम सब जनतंत्र में विश्वास करने वाले लोगों के लिए शर्म की बात होगी। इसलिए जरूरी है कि उन पिछड़ा वर्ग को आगे लाया जाए और लाने का एक ही रास्ता है, वह है आरक्षण। और उनके पास जो सामाजिक आर्थिक स्थितियों का आकलन करने के बाद उसके शैक्षणिक और नौकरियों में उनको एक विशेष सुविधा दी जाए, विशेष व्यवस्था दी जाए ताकि वो भी आगे आए और पूरे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो। एक आखिरी सवाल इससे मेरा जुड़ा हुआ ये है कि जिस प्रकार से आंकड़े जारी किए गए, आंकड़े जारी करने के बाद जिस प्रकार के बयान आ रहे, इससे ये नहीं लग रहा है कि जो सवर्ण है, जो संख्या में कम है, 15%, 16% सभी सवर्ण मिलाकर अनारक्षित, उनको एक्सक्लूड करने की बात या उनको शायद दरकिनार करने की बात या उनके बारे में आप कोई बात ही नहीं कर रहे? क्या 15% वैल्यू नहीं करते? दो बातें हैं। सबसे पहली बात, संविधान सभा जब बनी थी तो उसमें बहुसंख्यक सवर्णी थे और तब उन्होंने एक सदियों से एससी एसटी समाज, अनुसूचित जाति और जनजाति का समाज जो पीछे छूट गया था, जो पद दलित था, उसको आगे लाने के लिए आरक्षण का एक विशेष प्रावधान किया था।
एक दूसरी बात यह है कि जो सवर्ण समाज है उसके लिए भी आर्थिक आधार पर अगर कोई पिछड़ा है तो उसको 10% रिजर्वेशन देने की व्यवस्था है। तो ऐसा नहीं है कि जो सवर्ण समाज में जो गरीब हैं, कमजोर हैं, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं या जिनको पढ़ाई में सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जो बहुत गरीब हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ दलित समाज के लोग ही गरीब हैं, बहुत सवर्णों में बहुत सारे गरीब लोग मिलेंगे। उन गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को भी उतने ही सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, कांग्रेस इस रोड मैप को महाराष्ट्र में कैसे आगे बढ़ाएगी? निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो पूरे महाराष्ट्र में जो ओबीसी समाज है या फिर जो एक एससी एसटी समाज है, जो ट्रेडिशनली कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं, उस समाज के पास जाना है हमको, उस समाज के लोगों को जगाना है फिर से, और उस समाज के लोगों को उनका हक मिले। यह लड़ाई, यह एक अभियान, एक आंदोलन कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरू किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। संजय निरुपम जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिनका कहना है कि जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, और बिहार के बाद अब यही मांग है कि पूरे देश भर में जातीय जनगणना होनी चाहिए और ये आंकड़े सार्वजनिक किए जाने चाहिए। कैमरामैन अनिल पवार के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।